हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कनेक्टर्स के अंदर हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस करना है। तो लास्ट दो पार्ट के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सेम इस पार्ट के अंदर भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नाउ question number 1, in spite freedom of the press is vital to democracy, the thin line between reporting facts and expressing opinions on them is being increasingly crossed। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ पर एक वर्ब आया और एक ये वर्ब आया, और जो ये एंड वर्ब है ये रिपोर्टिंग फैक्ट्स और एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यानी ये दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, ना कि दो क्लॉजेस को। लेकिन दो वर्ब आई हैं तो आपको पता है दो वर्ब के लिए हमेशा एक हमारा क्या होना चाहिए, एक हमारा कंजंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन स्पाइट, अब अगर इन स्पाइट अगर प्रीपोजिशन रहे तो सही प्रीपोजिशन हमारा वैसे भी इन स्पाइट ऑफ होता है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये डेस्पाइट के इक्विवेलेंट होता है, राइट। ये इसका मतलब क्या होता है, बावजूद। अब सी, अगर आपने इसको प्रीपोजिशन लिया तो फ्रीडम हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पर जो इस वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि द प्रेस सब्जेक्ट हो नहीं सकता। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन हो गया जिसका ऑब्जेक्ट हमारा द प्रेस है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको फ्रीडम सब्जेक्ट बनाना है इस वर्ब का तो इसको कंजंक्शन लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ऑल्दो आएगा, राइट। क्या वर्ड आएगा इसमें, ऑल्दो आएगा, राइट। ऑल्दो इज द राइट आंसर। ए पार्ट में एरर थी वो हमने ठीक कर दिया। I have taught hundreds of students, मैंने taught hundreds of students, यानी वो बता रहा है कि मैंने 100 of students को पढ़ाया है, but I have never met। अब ये contradictory statement है कि ऐसी hopeless class, never met much a hopeless class as this। तो ऐसी hopeless class मैंने कभी नहीं मिली, तो इसमें कोई error नहीं है, right, no error। Now next question, क्वेश्चन नंबर 3, I want to share my experience with you though you will benefit from it। अब देखिए जो दो होता है ना, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, ऑल्दो हो गया, बट हो गया, ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। यानी अगर आपकी एक बात इस तरीके से जा रही है तो दूसरी बात ऐसे होगा, यानी आपस में लेफ्ट एंड राइट एक दूसरे को कट करेंगे। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को आप समझे तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात नहीं हो रही है। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि उससे आप सभी को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दो नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन होगा बिकॉज यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि आपको इससे फायदा मिलेगा। तो राइट कंजंक्शन क्या होगा, बिकॉज दो को नहीं रखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट ऑफ माई फर्वेंट। फर्वेंट प्लीडिंग का मतलब होता है, फर्वेंट का मतलब होता है जीलियस, राइट, जील। प्लीडिंग फॉर परमिशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड, माई मदर एडमेंटली केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड। तो यानी वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी मदर से कि वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करना चाहता है, लेकिन उसकी मदर अड़ गई थी और वो अपना सर जो है ना करके हिला रही थी। देखिए अगर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बात करूं, डिस्पाइट ऑफ, देखिए अगर मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर आपको कंजंक्शन इन स्पाइट लगाना हो तो इन स्पाइट ऑफ होता है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, डेस्पाइट के इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। नाउ डिस्पाइट माय, अब ये जो प्लीडिंग हो गई, प्लीडिंग वर्ब हो गई किसकी, डिस्पाइट। प्लीडिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया डिस्पाइट का, और प्लीडिंग कैसी थी, जीलियस थी, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता। फर्वेंट प्लीडिंग, अब किस लिए, परमिशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड। अब यहां से आपका जो है सब्जेक्ट बनता है माय मदर, यहाँ ऊपर कोई वर्ब नहीं थी, राइट। ये सब के सब प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़े जा रहे थे। एक ये रहा प्रीपोजिशन, एक ये प्रीपोजिशन, टू अटेंड द मैरिज ऑफ माय फ्रेंड, राइट, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया सी। तो ये सब के सब जो है ये प्रीपोजिशन की तरह कनेक्ट किए गए थे। तो असली सेंटेंस है माय मदर एडमेंटली केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड, एक ही वर्ड है, वर्ब आया वो है केप्ट, राइट। तो इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, डिस्पाइट आएगा, और ऑफ हटा देंगे। तो ए पार्ट में एरर है वो हमने ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आवर टीमिंग मैसेज, राइट, nevertheless illiterate, they maybe have a very high sense of consciousness and they are fully capable of exercising their franchises। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो nevertheless नहीं होगा, although या फिर दो, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑल्दो इलिटरेट, वो हालांकि बावजूद इसके कि वो इलिटरेट है, दे मे बी हैव अ वेरी हाई सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, उनके पास बहुत ज्यादा हाई सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंड दे आर फुली कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजीज, बावजूद इसके क्योंकि वो इलिटरेट है। तो यहाँ पर जो सही कंजंक्शन होगा ऑल्दो या दो आएगा, राइट।
तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। इसका मतलब क्या है कि अच्छे मानसून होने के बावजूद भी इस साल जो फूड प्रोडक्शन है कंट्री की, देश की, वो ज्यादा नहीं गई, यानी ज्यादा ऊंची नहीं गई। अब मैंने बताया जब भी आप डिस्पाइट को यूज करोगे तो ऑफ नहीं कर रहोगे आप, डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट होता है, इसके साथ कभी ऑफ नहीं आएगा तो एरर हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर ऑफ लगाना चाहते तो इन स्पाइट ऑफ होता है, राइट, इन स्पाइट ऑफ, इनका मतलब सेम होता है बावजूद। नाउ ए पार्ट में एरर थी, राइट, वो हमने ठीक कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नाउ 7th क्वेश्चन, इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ IT, अगर इन स्पाइट आप यूज कर रहे हो तो ये गलत यूज है इन स्पाइट का, राइट, क्योंकि इन स्पाइट अगर आप यूज करोगे तो इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, पहले तो आप ये देख लेंगे, इन स्पाइट ऑफ, राइट। सी, इन स्पाइट ऑफ के बाद दैट एक कंजंक्शन हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर, ऑर्गेनाइजेशंस ये सब्जेक्ट हो गया हमारा आर, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया किसका, ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ IT, दे ऑफन डू नॉट नो। अब नाउ दे हमारा वर्ब हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफन डू नॉट नो ये हमारी वर्ब हो गई, डू नॉट नो। हाउ टू डेवलप इट इफेक्टिवली, तो उसको किस तरीके से डेवलप करना चाहिए इफेक्टिवली। अगर आप यहाँ पर इंस्पाइट यूज कर रहे हो तो दो ऑलरेडी वर्ब है, तो यहाँ हमें कंजंक्शन चाहिए, राइट, कंजंक्शन चाहिए। तो इन स्पाइट दैट तो नहीं आएगा, इसकी जगह आ सकता है आपका दो। अगर आपको इन स्पाइट यूज करना है ना तो इसकी जगह पर आप लिखोगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ये राइट होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर। क्योंकि इन स्पाइट आपने यहां पर एज अ प्रीपोजिशन यूज तो कर लिया, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट का है, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता। तो अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो द फैक्ट जो है ना, फैक्ट ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट बना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ IT, दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डेवलप इट इफेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, राइट, क्वेश्चन नंबर 8, द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट, द ड्राइवर को क्या बाहर निकाला गया, द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट सीरियसली। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। अगर इसकी बात करें आप कि ड्राइवर को बाहर फेंक दिया गया, फॉर्चुनेटली किस्मत से उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं लगी, यानी बावजूद इसके वो कार से फेंका गया, उसको कोई सीरियस नहीं लगी। लेकिन अगर आप बात करें ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन किस्मत से उसको एंड नहीं होगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देना जो सेम सेंस के हो, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पर आएगा बट फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। तो सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हो जाएगा बट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू होने के बावजूद इन सम एरियाज माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सिटी, यानी कर्फ्यू होने के बावजूद भी, कुछ एरियाज में कर्फ्यू होने के बावजूद भी हमें थोड़े बहुत कम्युनल इंसिडेंट्स देखने को मिले, राइट। अगर आप डिस्पाइट ऑफ लगा रहे हो तो ये गलत है, मैंने आपको बताया था डिस्पाइट के साथ सिर्फ आता है। तो सी देख रहे हो आप, डिस्पाइट के ऊपर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो यानी ऑफ नहीं रखेंगे। ये आपको इतनी बार याद हो जाएगा कि आप नींद में भी नहीं भूल पाएंगे कि डिस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ नहीं आता, तो इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये याद रखिएगा, राइट। डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ आएगा ऑफ। अगर यहाँ पर इन स्पाइट होता तो ये सही हो जाता, इन स्पाइट ऑफ कर्फ्यू इन सम एरियाज माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वैलिड सिटी। तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक कर लेंगे, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, वो मैंने आपको बता दिया क्या हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर he was not given the best employee of the year award, यानी इंस्टेड ऑफ, राइट। अगर आप यहां पर सही इसको अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बावजूद इसके कि वो एक क्लियर विजेता है फिर भी उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नहीं मिला, तो इंस्टेड ऑफ की जगह आएगा इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? क्योंकि वो विनर है फिर भी उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला गया, तो यानी वो तो जीत गया फिर भी उसको अवार्ड नहीं दिया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना ये। तो इंस्टेड ऑफ की जगह आएगा इन स्पाइट ऑफ। तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे, राइट। देखिए
Despite taking steps to encourage foreign investment, there has been any substantial improvement in our company. बावजूद इसके जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करा इन्वेस्ट करने के लिए, देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको हमने इनकरेज किया, फॉरेन को हमने इनकरेज किया इन्वेस्ट करने के लिए, बावजूद इसके कोई भी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हमारी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिली। तो अगर डिस्पाइट हम यूज कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एनी नहीं होगा, यहाँ पर एनी आप हटाएंगे, यहाँ पर होगा नो, राइट, नो इंप्रूवमेंट, नो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन आवर कंट्री, राइट, तो कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं मिला। डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रिपरेशन आवर प्रोग्राम्स could not succeed and we had to bear loss, यानी बावजूद इसके दुनिया भर की प्रिपरेशन करी फिर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं चला। तो डिस्पाइट ऑफ, तो ऑफ हटाएंगे, सिर्फ डिस्पाइट, या फिर इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नाउ द सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली, अब डिस्पाइट ऑफ रूमर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन द एरिया, अगेन डिस्पाइट ऑफ, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, डिस्पाइट नहीं, ऑफ नहीं होगा, सिर्फ डिस्पाइट होगा, राइट। बावजूद इसके कि वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, मतलब टेररिस्ट अटैक होने की रूमर जो है फैल गई उस पर्टिकुलर एरिया में, लोग फिर भी बिना डरे रह रहे हैं, स्टेट फियरलेसली, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, most politicians predicts that the same members will be elected despite of their failure to perform, यानी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने क्या प्रिडिक्ट किया कि जो सेम मेंबर्स है ना वो दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे बावजूद इसके कि उन्होंने वो फेल हो गए, यानी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, या फिर अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, राइट। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन प्रीपोजिशंस होते हैं, इसीलिए एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, स्टूडेंट को मतलब वो एरर कर दे। लेकिन हमने इसको बार बार इसलिए डिस्कस किया ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इन स्पाइट ऑफ इक्वल्स टू डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, और इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, अगर आपने हटा दिया तो एरर हो जाएगी, राइट। तो ये रख लेंगे ना, फर्स्ट सी पार्ट में एरर है उसको हमने ठीक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अगेन डिस्पाइट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट शोइंग डिक्लाइन इन इंडिया। अब देखिए डिस्पाइट ऑफ तो नहीं होगा, अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर कंजंक्शन की जरूरत तो नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो ये आपका डिस्पाइट, अब ये रेट्स है ना, ये है हमारा नाउन, मोर्टेलिटी और मैटरनल तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए, राइट। शोइंग डिक्लाइन इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आर डाइंग एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स हर साल मर रही हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे बेसिक हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सही है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, तो आप इसको गलत करेंगे, यहाँ पर डिस्पाइट आएगा, या फिर इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, राइट। क्या यूज कर सकते हो आप इसको, इन स्पाइट ऑफ, राइट। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, ये हम इसको ठीक करके करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन डिस्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ स्मॉल बॉय, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बीइंग अ स्मॉल बॉय, राइट। इसको करेक्ट करते हैं, being a small boy, in despite of his being a small boy, he offered to fight the giant। अगर आप यहाँ पर ये करें in despite of तो ये गलत हो जाएगा, in spite of, नहीं तो इसकी पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, despite, right। Instead of running as fast as possible, he could not win the race, right। बावजूद इसके वो जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ लिया, फिर भी वो जो है रेस जीत नहीं पाया। तो इंस्टेड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, ही कुड नॉट विन द रेस, तो इंस्टेड नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स दे फेल टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेयर्स, यानी पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से, राइट, उनके जितने भी एफर्ट्स लगाए उन्होंने, बावजूद इसके उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए पर वो फेल हो गए कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा हासिल करने के लिए, रिटेन करने के लिए, क्योंकि अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। तो अगर आप इसको देखें तो डिस्पाइट नहीं होगा, अगेन इन स्पाइट ऑफ होगा, या फिर ऑफ हटा देंगे,
इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट होगा सिर्फ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ही डिजर्व्स अ रिवॉर्ड बिकॉज ही मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट इन स्पाइट मेनी डिफिकल्टीज। सी, वो डिजर्व करता है रिवॉर्ड क्योंकि उसने मैनेज करा, क्या करा, ही मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, उसने मैनेज असाइनमेंट को कंप्लीट करा दिया बावजूद इसके बहुत सारी जो थी डिफिकल्टीज थी। तो इन स्पाइट नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ या फिर इसकी जगह हो जाएगा डेस्पाइट, राइट। तो यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमें इन स्पाइट यूज करना चाहिए, कहां पर हमें डेस्पाइट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ का कहां पर क्या यूज होगा, डिस्पाइट का क्या होगा, इंस्टेड ऑफ का यूज होगा या फिर इन स्पाइट ऑफ होगा। तो कभी भी आपको अगर समझ के फील आ रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है, राइट, बावजूद इसके ऐसा हो गया, मैं इतना पढ़ा था फिर भी ये हो गया, तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो और आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई नाउन आया है, तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। अगर आपको लग रहा है कि नाउन नहीं है, दो अलग क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दो क्लॉजेस की पहचान कैसे होगी, दो वर्ब आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कंजंक्शन यूज करेंगे, दो ऑल्दो यूज कर सकते हो, बट भी यूज कर सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, on account the fact that the bank merger did not take place last year, the board has appointed a consultant, right। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, on an account fact that, हमें इस पूरी स्टेटमेंट को बताना है कि क्या ये सही है या इसको रिप्लेस करा सकता है। on account the fact that the bank merger, देखो the bank merger did not take place, क्यों last year the board has appointed एक वर्ब हो गया, और बैंक मर्जर जो है द बैंक मर्जर डिड नॉट, ये क्या हो गया, ये भी एक आपकी वर्ब हो गई। तो जाहिर सी बात है हमें कंजंक्शन चाहिए। अगर कंजंक्शन चाहिए तो कंजंक्शन कहाँ होगा, दैट में मिलेगा, दैट में हमें कंजंक्शन मिलेगा। अगर दैट में कंजंक्शन मिलेगा विद द फैक्ट दैट या ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट, राइट। तो सही हमारा प्रीपोजिशन होगा ड्यू टू द फैक्ट दैट, राइट। ऑन अकाउंट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू द फैक्ट दैट the bank merger did not take place। तो राइट दैट ऑलरेडी है हमारे पास, तो ड्यू टू इज द राइट, ड्यू टू हम यहाँ पर सही यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, they lost the match because neglected by the coach valuable advice। तो उन्होंने मैच को लॉस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने जो कोच की एडवाइस थी वो मिस कर दी। तो आपको यहाँ पर बताना है नेग्लेक्टेड बाय द कोच, बिकॉज जो है ना ये कंजंक्शन है, अगर आप देखें बिकॉज कंजंक्शन है, राइट। और एक होता है हमारा बिकॉज ऑफ, ये होता है, इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन, राइट। ये हमारा होता है प्रीपोजिशन। हमारे पास ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द कोच वैल्यूएबल एडवाइस, क्या ये सही आंसर होगा। वर इग्नोर्ड, बिकॉज वर इग्नोर्ड बाय, वर नेग्लेक्टेड बाय, बिकॉज हैव नेग्लेक्टेड बाय। अगर आपने लिख रहा है ना बिकॉज दे नेग्लेक्टेड, तो हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पर अगर हम बिकॉज ऑफ कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग, अगर आप इग्नोरिंग कर दोगे यहाँ पर, राइट, तो इग्नोरिंग से क्या हो जाएगा, इग्नोरिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया किसका, बिकॉज का। इग्नोरिंग, क्या इग्नोर किया इन्होंने, द कोच वैल्यूएबल एडवाइस, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द स्टीप राइज इन ऑल प्राइसेस। स्टीप राइज का मतलब होता है ऑयल प्राइस को इस तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट। एक ग्राफ हो गया स्टीप प्राइस और स्टीप डिक्रीज, ये होता है, राइट। सडन राइज एंड सडन डिक्रीज is the reason the steep rises in the oil price is the reason on account of which we must conserve energy। तो यानी ये बता रहा है on account of which, the steep price के reason क्या है, reason of oil price on account of which, the reason for, the reason because, the reason to। अगर आप यहाँ पर देखें the reason, अगर the steep rise in the oil price is the reason, ये reason है, we must conserve the energy, तो is the reason, right। तो यहां पर ये नहीं होगा, we must conserve the energy, right, is the reason we must conserve the energy। तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा, A is the right answer। Now preliminary investigation
revealed that the woman had committed suicide on account of her failed attempt to enter the country. यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या रिवील हुआ कि जो वुमेन है उसने सुसाइड क्यों कमिट किया, क्योंकि वो फेल्ड हो गई थी, हर फेल्ड अटेम्प्ट टू एंटर द कंट्री। तो वो अटेम्प्ट कंट्री में फोर्सफुली आना चाहती थी लेकिन वो फेल्ड हो गई, तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब हमें बताना क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। इन प्लेस ऑफ, इन बीइंग डिप्रेस्ड ऑफ, इन बिलीफ ऑफ, अ रीजन बीइंग। अगर आप इसको ध्यान से देखें, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने रिवील्ड करा, राइट, रिवील्ड एक हमारी वर्ब हो गई, राइट। अब ये क्या हो गया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या रिवील्ड करा, दैट द वुमन हैड कमिटेड, अगेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया। सुसाइड ऑन अकाउंट, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ऑफ हर फेल्ड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट किसका, ऑन अकाउंट प्रीपोजिशन का, राइट। हर ऑन अकाउंट ऑफ हर फेल्ड अटेम्प्ट टू एंटर द कंट्री, राइट, ये सही है, राइट। इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ही वॉज परस्यूडेड बाय हिज फ्रेंड, उसने, उनके फ्रेंड्स ने उस पर दबाव जो है डाला, टू एंड हिज फास्ट, क्यों परसुएड करा, वो अपना जो है फास्ट है वो एंड कर दे, बिकॉज ऑफ हिज कंडीशंस डेटोरेटेड, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस है वो खराब होती जा रही थी, हिज कंडीशन। अगर हिज कंडीशन देखिए, डेटोरेटेड का मतलब ये वर्ब हो गया जो बिगड़ती जा रही थी, और हिज कंडीशन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। और ही वॉज परस्यूडेड ये वर्ब हो गया, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वी नीड कंजंक्शन, तो यहाँ पर ऑफ हटाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ क्या होता है, बिकॉज ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है, राइट। और बिकॉज क्या होता है हमारा, कंजंक्शन होता है। और यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर हमें कंजंक्शन की जरूरत है, तो डी में एरर है, यहाँ पर आप हटा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, अब वो किसके लिए सेलेक्ट करा गया, ही सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब, फॉर द पोस्ट। अब देखिए, ही अगेन सब्जेक्ट, वॉज फेमिलियर विद बोथ अर्बन एज वेल एज द रूरल वे ऑफ लाइफ, तो वो इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो फैमिलियर था अर्बन लाइफ से भी और रूरल लाइफ से भी, तो बिकॉज ऑफ नहीं आएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, तो हमें एक कंजंक्शन की जरूरत है, तो बिकॉज आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर, राइट, किसकी बात हो रही है, द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन रूरल एरियाज, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर। तो अगर आप सिंस की बात करो तो सिंस हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है, राइट, कंजंक्शन होता है हमारा सेंस। लेकिन यहां पर अगर बात करें, एक ही सब्जेक्ट है, वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन द रूरल एरियाज, द लैक ऑफ, द लैक क्या है, ये हमारा एक नाउन है, और इस नाउन के लिए, अब ये नाउन जो है देखिए, सब्जेक्ट तो हमारा वी हो गया, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए, तो सिंस यहाँ पर हटेगा, यहाँ पर आएगा बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ द लैक, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन रूरल एरियाज। तो ए पार्ट में एरर है, उसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउडेज, बहुत आजकल बहुत सारे देयर आर, अगेन ये सब्जेक्ट हो गया, और देयर किसके लिए, इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स के लिए आया है, या ना, इंश्योरेंस डिस्प्यूट के लिए हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेके आए देयर, और उसके लिए एक वर्ब आया, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउडेज बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल। अब ये जो मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, ये वर्ब हो गया, राइट, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज। तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन चाहिए, नॉट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें कंजंक्शन चाहिए, तो सही कंजंक्शन होगा हमारा बिकॉज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस आई हैड ऑर्डर्ड, अब बोल रहा है आई हैड ऑर्डर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स द सेल्समैन एग्रीड टू गिव मी अ डिस्काउंट। अगर आप सिंस देखें ना, यहाँ पर सिंस का क्या यूज है, ये जो सिंस है यहाँ पर ये बिकॉज का साउंड कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी ज्यादा बुक्स का ऑर्डर दिया था, इसीलिए सेल्समैन एग्री हो गया टू गिव मी। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड ऑर्डर्ड वर्ब हो गई, द सेल्समैन सब्जेक्ट हो गया, एग्रीड वर्ब हो गया, तो उसके लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, सिंस हमारे पास कंजंक्शन है, और सिंस किसको मीनिंग दे रहा है, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, तो इसीलिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो ये पार्ट पूरा ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मोहन सब्जेक्ट है, कुड नॉट गो हमारा वर्ब हो जाएगा, हिज मदर
वॉज नॉट वेल, हिज मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट वेल हमारा ये वर्ब हो गया। सी, और यहाँ पर आया फोर। मैं आपको फोर का यूज बता देता हूँ। फोर एज अ प्रीपोजिशन भी काम करता है, एज अ कंजंक्शन भी काम करता है। यहां पर जो हमने फोर को यूज लिया है ना, ये जो फोर है ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन है और इसका मीनिंग क्यों आ रहा है? बिकॉज आ रहा है। कैसे? मोहन पिकनिक पे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि उसकी जो मदर थी वो ठीक नहीं थी, राइट? हिज मदर वॉज नॉट वेल, उसकी मदर ठीक नहीं थी इसलिए वो पिकनिक पे नहीं गया, तो बिकॉज का मीनिंग आएगा, राइट? यहाँ पर जो फोर है ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, राइट? तो इसीलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, owing the new policy we feel that the target set for this year may not be achieved, right? owing, अब owing जब भी आता है ना, अगर आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो तो owing के साथ to आता है, हमेशा याद रखिएगा, owing to, right? owing to the new policy we feel that, अब देखिए we feel एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया, that कंजंक्शन हो गया, the target set for this month may not be achieved, ये हमारा वर्ब हो गया और टारगेट्स हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट? टारगेट सेट्स फॉर दिस सब्जेक्ट। तो सी, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ऑलरेडी एक कंजंक्शन आ चुका है। अब ये जो न्यू पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी जो ये हमारा नाउन है, और ये नाउन है तो नाउन क्या एज अ सब्जेक्ट आएगा या एज अ ऑब्जेक्ट आएगा? ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है वर्ब के यहाँ पर, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा तो ये किसी ना किसी वर्ब के लिए आएगा। अब यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं, अगर यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो ओइंग जो है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन का काम करेगा, और सही प्रीपोजिशन होता है ओइंग टू, राइट? सो राइट प्रीपोजिशन इज ओइंग टू। तो यहाँ पर हमारे जो 30 क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के यूज को समझिए, बिकॉज और बिकॉज ऑफ के यूज को समझिए, सिंस फॉर कहाँ पर आता है वो समझिए, कंजंक्शन का यूज क्या है वो समझिए, प्रीपोजिशन का क्या यूज है ये समझ लीजिए। अगर आपने इतना समझ लिया, आपको फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं आता, क्योंकि देखिए कंजंक्शन क्या है ना, कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, कंजंक्शन जो होता है ना, कंजंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने कंजंक्शन का सही तरीका समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इजीली बना पाएंगे। और जो एक अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश में माना जाता है कि अगर आप अच्छा सा कंजंक्शन सीख लेते हैं, आपको कंजंक्शन आता है, प्रीपोजिशन आता है, तो आपको आधी इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल होता है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को समझना, और ये सबसे वास्ट होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी आप सीख रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे जाइए, कहाँ पर कंजंक्शन यूज हो रहा है उसको यूज करना सीखिए, कहाँ पर प्रीपोजिशन हो रहा है उसको प्रीपोजिशन को यूज करना सीखिए। बाकी के जो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।